वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर जल्द ही विधेयक लाने की तैयारी में है। विराम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। विराम। इस कानून में 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। विराम। इसके अलावा जबरन या फिर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन को संज्ञेय अपराध घोषित करने की तैयारी है। विराम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लव जिहाद पर कानून बनाने की घोषणा कर चुके हैं। विराम। हरियाणा भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। विराम। हालांकि देश में पहले से ही जबरन धर्म परिवर्तन और प्रलोभन देकर या झूठ बोलकर विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। विराम। इसके लिए कई कानून पहले से ही मौजूद हैं। विराम। अब लव जिहाद के नाम पर नया कानून लाने की कवायद की जा रही है, जिसे एक वर्ग राजनीतिक नज़रिए से भी देख रहा है। पैरा चेंज। देश के नागरिकों को जो संवैधानिक स्वतंत्रता मिली है, उसमें अपनी मर्जी और आपसी सहमति से विवाह करना भी शामिल है। विराम। जबरिया शादी पहले से ही अपराध घोषित है। विराम। इलाहाबाद हाई कोर्ट शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दे चुका है। विराम। अब नए कानून में इन्हीं मुद्दों को कानूनी रूप देने की बातें की जा रही हैं। विराम। पिछले कुछ दिनों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ 6 राज्य अपने अपने हिसाब से कानून लागू कर चुके हैं, जिसमें कई राज्यों ने इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया है। विराम। हालांकि इन सब कोशिशों के बीच बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन कानूनों के दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं रहेगी। पैरा चेंज। कानून पीड़ितों की मदद के लिए बनाए जाते हैं। विराम। विडंबना यह है कि भारत में नेता, प्रभावी वर्ग और पुलिस इन कानूनों का दुरुपयोग करके जनता को परेशान भी करते हैं। विराम। आज भी दहेज को लेकर बने कानून लोगों के उत्पीड़न का जरिया बने हुए हैं। विराम। लव जिहाद को रोकने के नाम पर बनाए जा रहे कानून भी क्या उसी पटरी पर तो नहीं चले जाएंगे। प्रश्न यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और कानून बनाने वालों को इसका ध्यान रखना होगा। विराम। उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि 2 बालिगों की राजी मर्जी से विवाह करने की स्वतंत्रता बरकरार रहे और कानून का दुरुपयोग नहीं हो। विराम। हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन कराने, प्रलोभन देकर और झूठ बोलकर विवाह करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विराम। विवाह जैसी पवित्र व्यवस्था का अपने धार्मिक या
व्यक्तिगत एजेंडे के लिए दुरुपयोग करना घोर आपत्तिजनक है। विराम। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों को प्रताड़ना न झेलनी पड़े, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। स्टॉप।